एक ऐसी बर्ड के बारे में सोचिए जिसका सर ईगल जितना बड़ा और ताकतवर हो, पैर लंबे और टिकाऊ हो, इसके अलावा वो पत्थर जितनी मजबूत हो। आपके लिए शायद इस तरह के जीव को इमेजिन कर पाना एक बहुत मुश्किल टास्क होगा, लेकिन सेक्रेटरी बर्ड इन सभी पैरामीटर्स पर खरी उतरती है। सेक्रेटरी बर्ड दुनिया का एकमात्र ऐसा पक्षी है जो अपने शिकार को मौत के घाट उतारने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। एक्सपर्ट इस बर्ड को आर्चर ऑफ स्नेक कहकर भी पुकारते हैं। ये पक्षी जितनी बड़ी और खूबसूरत है उतनी ही तेज तरार भी है। अपनी चालाकी के लिए मशहूर ये बर्ड एनिमल किंगडम के कई जानवरों को दबा करके अपना खौफ बरकरार रखती है। ऐसे में इतने सारे अनोखे फीचर्स को समेटे इस बर्ड के बारे में बताना तो आप लोगों को बनता ही है। आज की ये वीडियो पूरी तरह से इसी किलर क्वीन पर आधारित है, तो चलिए जान लेते हैं सेक्रेटरी बर्ड से जुड़ी कुछ अनोखी और रोचक बातें जो इसे अलग बनाती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सेक्रेटरी बर्ड एनिमल किंगडम के सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक है, जो मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती है। इस पक्षी को दक्षिण अफ्रीका का सिवर भी माना जाता है और सब सहारा अफ्रीका में ये आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ये अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में भी रहती है और कभी कभी झाड़ीदार जंगलों में भी देखी जाती है। हालांकि सेक्रेटरी बर्ड के शारीरिक बनावट बाकी बर्ड से काफी अलग होती है, लेकिन इनके क्लोज रिलेटिव्स आकाश के बेहतरीन शिकारी बाज और चील को माना जाता है। बाज और चील की तरह ही सेक्रेटरी बर्ड एक खास चिड़िया है जिसके पास स्पेशल एबिलिटीज मौजूद हैं। अगर बोले तो सेक्रेटरी बर्ड अपने मल को ड्रॉप करने के बजाय इसको स्क्वीट करके छोड़ती है। देखा जाए तो ये सेक्रेटरी बर्ड मूल रूप से चील होती है, पर फिर भी इनकी शारीरिक बनावट अलग होती है क्योंकि इस जीव के पास लंबी और मजबूत टाँकें होती हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि इसका आधा शरीर बाज की तरह और आधा सारस की तरह होता है। ये आकार में 1 मीटर तक बढ़ने की क्षमता रखती है। इस प्रजाति में मादा नर से थोड़ी छोटी होती है। साफ शब्दों में कहें तो सेक्रेटरी बर्ड काफ़ी हद तक इंसानों के शरीर तक बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी अपने शरीर के वजन को हल्का रख सकती है। ये काफ़ी हैरानी की बात है कि आकार में बड़ा होने के बावजूद सेक्रेटरी बर्ड का वजन ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलो तक पाया जाता है। दरअसल इस जीव के बोन्स अंदर से खोखले होते हैं। हालांकि इनकी हाइट लंबी होती है, लेकिन हड्डियां खोखली होने की वजह से वजन इनका बहुत कम होता है। शारीरिक वजन के अलावा इस पक्षी के फैलाव 75 से 86 इंच तक होता है। काफी हद तक इसके पंख बाज के बराबर होते हैं। बड़े विंग स्पैन की वजह से ये बर्ड आसानी से आसमान में उड़ सकती है और जमीन पर भी शिकार कर सकती है। ये चिड़िया आसमान में 3000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकती है, लेकिन बाज और चील की तरह बेहतरीन फ्लायर्स नहीं होती है। काफी ऊंचाई तक उड़ते वक्त ये अपने लंबे पैरों को पीछे की तरफ मोड़ लेती है। ये चिड़िया ज्यादातर चलना पसंद करती है। कभी कभी ये एक दिन में 20 किलोमीटर के एरिया को भी कवर कर लेती है। सेक्रेटरी बर्ड धरती पर कई हजारों सालों से मौजूद हैं और अपनी स्पेशल एबिलिटीज के लिए फेमस हैं। यहाँ तक कि प्राचीन इजिप्शियंस के दिल में भी इस चिड़िया को लेकर के खास प्यार था। आज भी हमें खुदाई के दौरान वहाँ के मंदिर और घरों के कई दीवारों पर इसके चित्र उकेरे हुए दिख जाते हैं, जबकि इजिप्ट में इस चिड़िया का कोई भी प्रजाति कभी पनपी ही नहीं। जिसके बाद भी इस चिड़िया की खूबसूरती ने वहाँ के आर्टिस्ट को इतना गहरा प्रभाव डाला है कि सेक्रेटरी बर्ड को कई पत्थरों और दीवारों पर उकेरा गया। यूरोपियन लीडर्स ने इस जीव की बनावट और फीचर्स हमेशा प्रभावित रहे हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि प्राचीन समय में इसका असल नाम सैजिटेरियस था, जिसका मतलब होता है आर्चर। आर्चर इसलिए क्योंकि ये एक चालबाज शिकारी है। कोई नहीं जानता कि इसका नाम सैजिटेरियस से सेक्रेटरी बर्ड में कैसे तब्दील हो गया, लेकिन एक बात तो साफ है कि सेक्रेटरी बर्ड खतरनाक शिकारियों को अपना भोजन बनाने के लिए इसको डिजाइन किया गया है, खासतौर पर जहरीले सांपों को खाने के लिए। सेक्रेटरी बर्ड के पास लंबी टांगें मौजूद होती हैं जो सांप को अपना शिकार बनाने में भरपूर काम आती हैं। आप ये समझ लीजिए कि इसका सबसे बड़ा हथियार इसकी टांगें होती हैं। जब कभी भी सेक्रेटरी बर्ड का सांपों से आमना सामना होता है तो ये चिड़िया सबसे पहले सांप के सर को खाना स्टार्ट कर देती है और अपने पैरों से उसके शरीर को कुचल देती है। ये चिड़िया अपने पाँव से एक बार में 20 किलो के फोर्स को जबरदस्त बार करने की क्षमता रखती है। ये फोर्स उनके शरीर के वजन से लगभग 5 गुना ज्यादा होता है। शिकार करते वक्त ये बर्ड अपने पंखों और फैदर से कई मूवमेंट करती है, जिससे सांप का ध्यान चिड़िया के पैर से हट जाता है और इतने में ये सांप का खेल खत्म कर देती है। कुछ स्टडीज बताती हैं कि सेक्रेटरी बर्ड सांप के जहर से इम्यून होती है। इसके शरीर पर स्नेक बाइट का कोई असर नहीं पड़ता है। इसके अलावा सांप के साथ इसका कांटेक्ट टाइम 50 मिली सेकेंड्स का होता है।
जो कि एक पलक झपकने से भी ज़्यादा फास्ट है और सांप के रिएक्ट करने से कई ज़्यादा तेज़ है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चिड़िया कितनी बेरहमी से सांप को कुचल देती होगी। सांप के अलावा ये जीव उन जानवरों को भी खाता है जो काफ़ी जहरीले और खतरनाक होते हैं। इस जहरीले कीड़े की लिस्ट में लिजर्ड्स और मैमल्स भी शामिल हैं। हालांकि एनिमल किंगडम में ज़्यादातर बर्ड्स आसमान से अपने शिकार पर हमला करती हैं, लेकिन सेक्रेटरी बर्ड अपने शिकार पर वार करने के लिए उड़ान का सहारा नहीं लेती है, बल्कि ये पूरी प्रक्रिया को ज़मीन पर ही करते हैं। आप जरा इस वीडियो को देखिए जहां सेक्रेटरी बर्ड एक कोबरा से उलझती हुई नजर आ रही है। सांप को मारने के लिए ये चिड़िया अपने विंग स्पैन को खोल करके चौड़ा कर लेती है, लेकिन सांप पर वार करने के लिए वो केवल अपने पैरों का इस्तेमाल करती है। इस लड़ाई में उसके पंख किसी तरह का दखलंदाजी नहीं करते और सांप के मर जाने पर ये उसे बड़े आराम से मुंह में रख करके निकल जाती है। कुछ ऐसा ही हमें रेड्स के साथ भी देखने को मिलता है, जो इस फोटो में बड़े आराम से आप देख पा रहे हैं। सेक्रेटरी बर्ड सांप की किसी भी प्रजाति को खा जाती है। इस चिड़िया के लिए हंटिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है कि ज़माना फायर्स में भी इस प्रजाति के कई सदस्यों को शिकार करते देखा गया है। जब पूरे जंगल में आग लग चुकी थी और ज़्यादातर जानवर आग की चपेट में आ गए थे, तब ये उनको खोज करके अपने भोजन के रूप में खा रही थी। इसके अलावा शिकार के रूप में सेक्रेटरी बर्ड अपनी जगह भी बदल लेती है। ये ज़्यादातर पेयर्स में रहते हैं और साथ ही ये शिकार करना पसंद करते हैं। हालांकि ये अकेले भी शिकार करना चाहती है। ये अपना घोंसला मुख्य रूप से ट्रीज के ऊपर बनाते हैं और टॉप पर रह करके अपनी जिंदगी गुजारती है। पेड़ के टॉप पर घोंसला बनाना इस चिड़िया के प्यार का प्रतीक होता है। दरअसल ये बर्ड किसी फीमेल पार्टनर को रिझाने के लिए अपने उड़ान का प्रदर्शन करते हैं। एक बार उसके आकर्षित होने के बाद ये दोनों जोड़े मिलकर के एक ट्री के टॉप पर घोंसले का निर्माण करते हैं और वहीं रहना पसंद करते हैं। इस जीव की खास बात ये है कि ये जिंदगी भर एक ही पार्टनर के साथ रहने में विश्वास रखते हैं और बाकी जीवों की तरह पार्टनर चेंज नहीं करते। सेक्रेटरी बर्ड का घोंसला 2 से 3 मीटर चौड़ा होता है। घोंसले में इतनी जगह होती है कि ये दोनों और उनके बच्चे वहाँ आराम से रह सकते हैं। ये बर्ड एक बार में 4 अंडे देती हैं। इनको अपने बर्ड से बहुत प्यार होता है, लेकिन आमतौर पर 4 में से केवल 2 बच्चे ही जिंदा बच पाते हैं। इस जीव के 2 बच्चों के बीच में भोजन को खाने के लिए एक कंपटीशन से लगा रहता है। अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए ये चिड़िया अपने मुंह में खाना कैरी करती है। इस कार्य के लिए वो अपने पंजों का इस्तेमाल नहीं कर पाती है, क्योंकि इसके पैरों में भारी शिकार को उठाने की ताकत नहीं होती है। हालांकि इनके पैरों से पड़ने वाली चोट काफ़ी खतरनाक होती है। सेक्रेटरी बर्ड के पेरेंटल केयर केवल घोंसलों तक ही सीमित नहीं होती है। इस जीव के बच्चे 80 दिनों तक अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं और उसके बाद घोंसला छोड़ करके उड़ जाते हैं। लेकिन माँ बाप अपने बच्चे का पीछा तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक वो खुद शिकार करना ना सीख जाए और उसमें परफेक्ट ना हो जाए। इससे ये पता चलता है कि ये अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। बात करें इसकी आंखों की, तो इसके पास खूबसूरत आंखों के साथ साथ मॉडिफाइड फेदर्स भी होते हैं, जो वक्त के साथ विकसित हो चुके हैं। इसके फेदर्स डस्ट को फिल्टर करने का काम करते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो इनके ये विंग्स विकसित होने के लिए कई हज़ारों सालों का समय लगा है, लेकिन इसके विकसित होने के पीछे कारण चिड़िया के सेंसरी ऑर्गन्स को सुरक्षित रखना है। तो दोस्तों, ये थी सबसे शातिर और खूबसूरत चिड़िया की हंटिंग प्रैक्टिस से जुड़ी कुछ डिटेल। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर नए इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना।